गण गणपते नमः। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और आज आप सुनेंगे चौथ माता की कथा और आरती। जब जीवन में हर ओर अंधकार हो, जब संतान का सुख दूर प्रतीत हो, जब स्त्री का सौभाग्य संकट में हो और जब मन चिंता से घिरा हो, तब एक ही नाम आशा की किरण बनकर उभरता है, चौथ माता का। चौथ माता नारी शक्ति की प्रतीक है। वे माँ पार्वती का वह रूप है जो व्रत रखने वाली स्त्रियों के तन, मन और परिवार तीनों की रक्षा करती हैं। उनकी कृपा से संतान की आयु बढ़ती है, सौभाग्य अखंड रहता है और स्त्री के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आज की यह व्रत कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और मातृशक्ति के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण है। कहा गया है कि जो श्रद्धा से चौथ माता की कथा सुनता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त होता है और सौभाग्य स्थिर रहता है। तो आइए श्रोताओं, पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं चौथ माता की यह दिव्य, चमत्कारी और मंगलदायिनी कथा। उससे पहले हम सभी मिलकर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और कथा का श्रवण करें। गणेश जी की प्रथम कहानी। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में एक मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहा था, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और मुट्ठी भर चावल से खीर बनाया जा सकता है? इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए राजी नहीं हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आई। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूँ? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहाँ से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ का तांता लग जाता है। तब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला। वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। बच्चे सब खीर खाने की जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीले को देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई और वहाँ
खाना शुरू करने से पहले गणेश जी को भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर गया और गणेश जी को भूख लग गई। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देख कहने लगी, बेटा खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया था, मैं तो तृप्त हो गया। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया कहती है, बेटा खीर बहुत ज्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत खीर बच जाएगी, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूंगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव भर पेट खीर खा चुका होता है तब बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीला को देखती है तो पाती है कि पतीले में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरी हुई है। बूढ़ी माँ यह देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मुझे दिया वैसा ही सबको देना। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा, भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगल का कांटा पैर में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते के आने वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियाँ, जंगल और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है, लेकिन लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या होगा? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा सड़क एकदम साफ हो गई, पेड़ पौधे जंगल सब कट चुके हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि श्री गणेश जी की मूर्ति उस स्थान से हट चुकी है। यह देखकर वे जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर गणेश जी के स्थान पुनः प्रतिष्ठित करती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश जी ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुना तो इस दुनिया में कोई मुझे नहीं मानेगा, कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वे घर जाकर देखी उसके भाई का शरीर रखा हुआ है और उसकी भाभी रो रही थी। जैसे ही वह गणेश जी से सुनी थी, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर भाई के शरीर में छिटक दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई,
बहन ने कहा ऐसी नींद कोई शत्रु को भी ना आए, और उसने भाई को सारी घटना बताई। गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, अब हम श्री गणेश जी महाराज की तीसरी कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से जिद की, गांव में गणेश मेला लगा है, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ ने यह सुनकर कहा कि मेले में बहुत भीड़ होती है, तुम गिर पड़ोगी, तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन लड़की ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। लड़की की जिद देखकर उसकी माँ ने उसे मेले में जाने की अनुमति दे दी और कहा, गुस्सा छोड़ दो, मेले में अपना ख्याल रखना। जब लड़की मेले में जा रही थी तो माता ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी भगवान गणेश जी को देना और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी तुम खा पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेला देखने गई। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन लड़की फिर भी घर नहीं लौटी। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, 1 लड्डू और थोड़ा पानी आपके लिए, 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपने 1 लड्डू और थोड़ा पानी खा पी लो ताकि मैं अपना लड्डू और बचा हुआ पानी खा पी सकूं। यह कहकर लड़की पूरी रात वहीं गुजार देती है। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं यह लड्डू नहीं खाऊंगा और जल नहीं पीऊंगा तो यह कन्या यहाँ से घर नहीं जाएगी। तो भगवान गणेश जी ने एक लड़के के रूप में वहां आए और लड़की के 1 लड्डू और थोड़ा पानी खा पी लिया। खाने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, तुम्हें वह जो चाहिए वह मांग लो। लड़की ने यह सुनकर सोचने लगी, मुझे क्या मांगना चाहिए? मैं अन्न मांगू या धन, खेत मांगू या महल, या मैं अपने लिए एक वर मांग लूं? भगवान समझ गए कि लड़की क्या सोच रही है और कहा, लड़की तुम अपने घर चली जाओ, तुमने मन में जो था वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, इतनी देर कैसी हुई, तुम कहाँ खो गई थी? लड़की माँ से कहती है, माँ मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दिया और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने खा पी लिया। जैसे ही लड़की ने यह सब कहा, उसकी वह सारी इच्छाएं पूरी हो गईं जो उसने उस समय सोची थी। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। अब हम श्री गणेश जी महाराज की चौथी कहानी श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय कभी गणेश जी की कथा नहीं सुनी थी और न कभी बोली थी। इसी कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह पता नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी। इस व्रत के पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आया। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर भगवान विष्णु का पूजन किया, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होकर वहां प्रकट हो गए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय श्री गणेश जी महाराज की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत ठीक से पालन कर सके और गणेश जी महाराज की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी का व्रत संपूर्ण प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने
बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दिया। बूढ़ी माँ को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी। एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर सभी 11 पूरी कर ली। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपके तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर कृपा बरसाई है उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप अपना आशीर्वाद दीजिए और उनकी घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। भक्तों, अब हम श्री गणेश जी महाराज की 5वीं कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहा, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहते हैं, जो चाहिए वह मांग लो, यह तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए कि मैं चाहे उनसे जो कुछ भी मांग सकती हूँ। बता बेटा, मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहता है, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपने बहू के पास जाती है और कहती है कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहती है, तुम गणेश जी से पोता या पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनती है और सोचती है कि हर कोई अपनी मतलब की बात ही मुझसे कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहती हैं, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने के लिए बोला है, बताओ मैं क्या मांगू। मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू ने मुझे पोते मांगने को कहा है। बूढ़ी माँ बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तुम धन दौलत का क्या करेगी, तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हो। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, मेरी आंखों में रोशनी दें, पोता दें और मेरे पूरे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया,
लेकिन जैसा ही मैंने कहा मैं तेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बूढ़ी माता को दिया वैसा ही हमें भी देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। आप सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने सावन चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, ये आंखें तेरे मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का अंदर से बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तभी भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमार की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी।
थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत, काटी मेरे पैर के आगे लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं तेरा बेटा ही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी सहायता करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। भक्तों, अब हम चौथ माता की दूसरी कहानी सुनेंगे। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू घर से बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह बोलती थी, मैं तो ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है, फिर भी वह बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो ठंडी रोटी बासी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया, और बहू जब बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो हमारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहें तो एक दिन कुएं की पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विंध्यायक जी महाराज ने सोचा इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं? मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं, वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक दिन में ही निपट गया। वह अब घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि मैं तो इस पाप योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था,
तूने मुझे सिस्कार दिया, अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मांग ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो पहले उसे ठंडी ठंडी रेत में लौटकर आया, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पिया। कहा, मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता नहीं, लेकिन वचन दिया है इसलिए डसना पड़ेगा। फिर हुआ फूल माला की सीढ़ियों से प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देख विंध्यायक जी ने चौथ माता से कहा, इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विंध्यायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई बनाए और माता ने रोटी की डाल और सांप के आगे लगा दी। विंध्यायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए नहीं बोला। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा पड़ा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसे फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसे सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वालों को, हुंकार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। यही थी सावन चौथ माता की कहानी। ओम जय श्री चौथे मैया, बोलो जय श्री चौथे मैया। सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथे मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति बारी, मैया शोभा अति बारी। देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथे मैया, बोलो जय श्री चौथे मैया। महाश्रृंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथे मैया, बोलो जय श्री चौथे मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डैरू, मैया अरु मृदंग डैरू। 64 जोगन नाचत नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथे मैया, बोलो जय श्री चौथे मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा चरणों आने पड़े।
ओम जय श्री चौथे मैया, बोलो जय श्री चौथे मैया। चौथे माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय चौथे मैया, बोलो जय श्री चौथे मैया। चौथे माता की जय।